हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप सभी को याद है हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम द नाइफ फ्रेंड्स है। अभी तक हमने पढ़ा था कि श्यामा अपनी मम्मी से कुछ नहीं बोलती है, वो अपने भैया के प्यार के मारे चुप रहती है या फिर वो भी इस काम में शामिल है इसलिए। इसे कहना मुश्किल था, शायद दोनों ही बातें थी। तो आज हम इसके आगे की स्टोरी को पढ़ेंगे और समझेंगे भी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे Why did Shama feel that Keshav should be punished? श्यामा को ऐसा क्यों लगा कि केशव को सजा मिलनी चाहिए। एंड सेकेंड, What did माँ mention about birds' eggs? माँ ने दोनों बच्चों को पक्षियों के अंडों के बारे में क्या बताया। आइए फ्रेंड्स, स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले कुछ टिपिकल वर्ड्स देख लेते हैं। Scolded, call loudly, डांट डपट। Oozing, लीक यानी रिसना। अपटर्न्ड, अपवर्ड्स, उल्टा हुआ। ग्लूमी, डिप्रेसिंग यानी उदास। चलिए स्टार्ट करते हैं। आफ्टर सेफगार्डिंग द एग्स, माँ scolded them and took them both back inside the room. She latched the door and started fanning them softly. अब माँ ने दोनों को डांट डपट कर कमरे में बंद कर दिया था और धीरे धीरे पंखा करने लगी थी। It was only 2 o'clock in the afternoon and the hot summer wind was blowing outside. Soon two children were sleeping soundly. अब सिर्फ 2 ही बजे थे और बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। Shama woke up with a start at 4 o'clock. The door was unlatched. अब एकदम से 4 बजे श्यामा की नींद खुली। डोर ओपन था। She ran to the cornice and looked up. There was no sign of the basket. अभी श्यामा भागते हुए कॉर्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी, पर बास्केट का तो कुछ पता ही नहीं था। Eggs are now broken. She chanced to look down, ran back to the room and shouted, "Bhaiya, the eggs have fallen down. The chicks have flown away." तभी एकदम से उसकी नजर नीचे गई और वो एकदम से भागकर रूम में जाकर बोली, "भैया, अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए." Pale face of Keshav. Keshav ran to the cornice and saw that the 3 eggs lay broken on the floor. केशव घबराकर उठा और भागकर बाहर आया तो देखता है तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं। A slimy white and yellow liquid was oozing out of them. और उन अंडों से कोई रिसने वाली चीज बाहर निकल आई है। The bowl of water was also lying upturned. पानी की प्याली भी टूटी पड़ी है। केशव went pale and stared at the ground with gloomy eyes. अब केशव के चेहरे का रंग उड़ गया और सहमी हुई आंखों से वो जमीन की तरफ देखने लगा। Shama starts questioning. Where have the chicks flown to? Shama asked. बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? The eggs are broken, केशव said sadly. केशव ने निराश होकर कहा, अंडे तो फूट गए। And where have the chicks gone? Shama, बच्चे कहाँ गए? Can't you see white liquid coming out? It would have turned into chicks in a few days, Keshav replied. देखती नहीं हूँ, अंडों में से थोड़ा थोड़ा पानी निकल आया है, वही तो 2-4 दिन में बच्चे बन जाते। Ma came out suddenly. Ma shouted from behind, "What are you two doing out in the sun?" माँ ने पूछा, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? माँ, the eggs are broken, said Shama. श्यामा ने कहा, माँ चिड़िया के अंडे तो टूटे पड़े हैं। You must have fiddled with them, said Ma angrily.
looking at the broken shells. माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। Now Shama did not pity her brother. अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस न आया। He must not have put the eggs back carefully enough so that they had rolled off. He ought to be punished. और श्यामा ने सोचा कि भैया ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया था कि वह नीचे गिर पड़े। इसकी सजा तो उन्हें मिलनी ही चाहिए। Angry Shama. He touched the eggs, माँ, said Shama. भैया ने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी, श्यामा बोली। Why? माँ asked. केशव stood tongue-tied. माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। How did you reach there? माँ asked again. माँ ने पूछा, तुम वहां पहुंचे कैसे? He kept a stool on the bathing stool and climbed up. Shama said. चौकी पर स्टूल रख के चढ़े हैं अम्मा जी। Were not you holding the stool? केशव charged. तुम स्टूल थामे ना खड़ी थी? You told me to, replied Shama. तुम्ही ने तो कहा था। माँ mentioned about the bird's eggs. You are growing up, boy, Keshav, said Ma. Don't you know that when you touched birds' eggs, they become tainted, and then the birds don't hatch them anymore? तुम इतने बड़े हो गए हो, तुम्हें इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़िया फिर उसे वापस से नहीं सेती। So the bird dropped the eggs themselves. Shama asked her mother fearfully. श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे खुद ही गिरा दिए अम्मा जी? What else would the birds do? माँ said. और क्या करती? केशव, you have done a terrible thing. Oh my God, you have taken 3 lives. अब माँ बोली, केशव, तुमने 3 जाने लिए हैं, तुम्हें तो पाप लगेगा। Mother happily replied. Keshav looked pained. I only cushioned the eggs, he said quietly. केशव भोली सी सूरत बना के बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ smiled back and replied, Be careful next time. माँ को हंसी आ गई और बोली, अगली बार से ध्यान रखना। मगर केशव को कई दिनों तक अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के चक्कर में उसने अंडों को खराब कर दिया था। कभी कभी वो इसे याद कर उदास हो जाता था। और फिर अब वो दोनों चिड़िया वहां पर कभी वापस नहीं दिखी। आई होप आप सभी को ये स्टोरी अच्छे से समझ आई होगी। इसे और अच्छे से समझने के लिए अपनी बुक डैफोडिल से चैप्टर 1 नाइफ फ्रेंड्स को घर जाकर अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, तो सभी इस चैप्टर को अच्छे से घर से पढ़ के आइएगा। थैंक यू।